बोलो सच्चे दरबार की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत ताते सरकार में ध्यावत है मुनि संत। यही खोजत ब्रह्मा तक सुर नर मुनि और देवा कह कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरते कागज करूं लेखनी सब बन राय सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कह कबीर तिस दास को तीन लोक डर नहीं। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों कमलों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नंगले निवासी भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज सत्संग की जो क्या महिमा है इसके बारे में एक छोटा सा दृष्टांत है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि किस तरह से जो राजा एक नास्तिक था उसके जीवन में सत्संग से कैसे परिवर्तन आया। वो एक छोटा सा दृष्टांत है, कहानी है। राजा हरिचंद, उसकी पत्नी थी तारामती जो बहुत ही सत्संगी स्वभाव की थी। राजा सत्संग में नहीं जाता था, लेकिन रानी जो है छुप छुप कर, राजा को पता नहीं चलता था, जब राजा सो जाता था उसके बाद सत्संग में चली जाती थी। तो एक दिन आधी रात को राजा की नींद खुल गई। राजा ने देखा कि रानी अपने महल में नहीं है, तो चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं पर भी पूरे महल में रानी नजर नहीं आई। तो फिर राजा के मन में शक पैदा हो गया। कहते हैं कि जो शक का जो भूत है वो उतरता नहीं है। लोहे का जंग उतर सकता है लेकिन शक का भूत नहीं उतरता। राजा के मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आए। हमारा जो मन है इसमें बुरे ख्याल पहले आते हैं, अच्छे ख्याल बाद में आते हैं। तो राजा सोचता है कि सुबह रानी को पूछूंगा, लेकिन फिर सोचता है कि वो सुबह शायद झूठ बोल दे, क्यों ना कल रात का इंतजार किया जाए। तो सुबह जो है रानी वहां पहुंच गई थी, लेकिन राजा ने उससे कोई बात नहीं की। सारा दिन राजा का ऐसे ही बीत गया। चिंता थी मन में कि रानी रात को कहाँ जाती है। तो जैसे कैसे दिन बीत गया और रात को राजा ने सोने का नाटक किया। तो जैसे ही आधी रात हुई, रानी अपने नित्य नियम से उसने स्नान किया, नए वस्त्र पहने और महल के पिछले दरवाजे से सत्संग की ओर निकल गई। इधर राजा ने अपनी तलवार पर अपना हाथ रखा और उसके पीछे पीछे चल दिया कि आज तो मैं इसका सर जो है धड़ से अलग कर दूंगा। ये कुलक्षणी है, पता नहीं कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है, बड़ी धर्मात्मा बनती है, मेरी बड़ी सेवा करती है, मेरे पास बहुत मत्थे टेकती है, पर ये पता नहीं रात को किससे मिलने जाती है। राजा उसके पीछे पीछे चल रहा है, रानी आगे आगे चल रही है। राजा अभी सोच रहा है कि मैं अभी इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूं, लेकिन फिर मन में विचार आता है ये जिससे मिलने जा रही है, जो उसका मजनू है, क्यों ना दोनों की गर्दन एक साथ काट दूं। तो ऐसे ही आगे रानी और पीछे पीछे राजा चल रहा है। रात का समय है।
लेकिन थोड़ी देर बाद राजा क्या देखता है, ये रानी जो है एक सत्संग घर की ओर मुड़ गई और जाते ही सत्संग घर के बाहर अपनी जूतियां खोली, सैंडल चप्पल जो भी डाल रखी थी पाँव में, और अंदर सत्संग में जाकर बैठ गई और बड़े ध्यान से सत्संग सुनने लग गई। राजा अभी दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर का नजारा देखने लगा। एक तरफ जेंट्स बैठे थे, एक तरफ लेडीज बैठी थी। महापुरुष जो प्रवचन कर रहे थे वो भी सामने मंच पर बैठे थे। तो राजा कैसा दृश्य देखता है कि ऐसा लग रहा है जैसे देवताओं की सभा लगी हो, क्योंकि सबने सफेद पोशाक पहन रखी थी। तो राजा के मन में जो शक का भूत था वो तो खत्म हो गया कि चलो रानी बुरी जगह तो नहीं आती है, अच्छी जगह ही आती है, लेकिन मेरे को बताकर नहीं आती है। ये उसके मन में विचार आया कि मुझे बताकर नहीं आई। तो जाने से घर वापस होने से पहले क्या करता है राजा कि उसका एक जो सैंडल था, जो उसकी चप्पल थी, वो उठा लेता है कि सुबह पूछूंगा रानी को कि अपनी दोनों चप्पलें दिखा। अब राजा रानियों की चप्पल कोई साधारण चप्पल नहीं होती, हीरे मोती जड़े हुए थे। और उस जूती को उठाकर राजा घर आ गया। उसने उस जूती को एक संदूक में रख दिया और ताला लगा दिया, चाबी अपने सिरहाने में रख दी और फिर चैन से सो गया। उधर रानी जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो रानी अरदास करती है सत्संग में कि सभी के पति यहाँ सत्संग में साथ आते हैं कि महाराज मेरी भी जोड़ी बना दो, मेरा जो पति है वो भी सत्संग में आया करे। रोज अरदास करती है वहां पर। तो सत्संग खत्म होते ही जैसे बाहर निकलती है तो दरवाजे पर क्या देखती है कि उसका एक ही जूता वहां पर है, एक ही सैंडल वहां पर है, एक ही जूती वहां पड़ी है। तो चिंता में आ जाती है, घबरा जाती है कि घर में राजा पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो फिर से वापस जो है अंदर सत्संग में महापुरुषों के पास चली जाती है कि मुझे तो बड़ी चिंता हो रही कि मेरी एक चप्पल गुम हो गई है। तो सभी से प्रार्थना करती है कि मेरे लिए अरदास कर दो कि आप नाम वाले संत हैं, नाम वाले महात्मा हैं, महापुरुष हैं, और मेरी जो गुम हुई है जुत्ती वो मिल जाए। तो इस तरह से महापुरुषों ने उसकी विनती को सुना और उसके लिए सभी ने, पूरी संगत ने अरदास की, सभी महापुरुषों ने अरदास की। ऐसा कहा जाता है कि जो नाम की कमाई वाले संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी पुकार परमात्मा सुनता है। तो जैसे ही रानी बाहर आई क्या देखती है कि उसकी दोनों जुतियां वहां सामने पड़ी है। परमात्मा ने उसकी दूसरी जुती भी भेज दी है और वो दोनों चप्पलों को लेकर पाँव में डालकर वापस महल में आ जाती है। तो जैसे ही सुबह होती है राजा रानी से कहता है कि अपने जूतियां लेकर आ। तो रानी तो एकदम, उसके पास तो पूरा जोड़ा था, दोनों जूतियां लेकर आ गई कि ये देखो। राजा को शक होता है कि इसने शायद चाबी मेरे सिरहाने में से निकाल ली होगी, संदूक में से चप्पल निकाल ली होगी। तो राजा जो है सिरहाने के नीचे चाबी देखता है कि चाबी तो वहीं पड़ी है। चाबी उठाता है और संदूक खोलता है तो क्या देखता है कि संदूक में वो जो सैंडल उठा कर लाया था वैसे ही पड़ा है। तो राजा हैरान रह जाता है कि रानी के पास दोनों चप्पलें कैसे आ गई। तो रानी से पूछता है कि रानी सच सच बता कि तेरी जो चप्पल है वो तो मैं उठा के ले आया था, तेरे पास एक दूसरी चप्पल कहाँ से आई। तो रानी पूछती है कि अच्छा आप सत्संग घर पर आए थे, आप इसका मतलब मेरी चप्पल उठा के लाए तो आप सत्संग घर में आए थे। मुझे तो बड़ी खुशी है, आप सत्संग घर के दरवाजे तक आ गए तो कल आप सत्संग घर के अंदर भी आ जाएंगे, सत्संग में भी आ जाएंगे। कि रानी तुम्हें बता कि तेरे पास से दूसरी चप्पल कहाँ से आई। तो रानी सच्ची बात बता देती है कि जब मैंने चप्पल अपनी वहाँ बाहर नहीं देखी तो मैंने अरदास करवाई महापुरुषों से, और उनकी अरदास में ताकत होती है, शक्ति होती है, और
उनकी अरदास से, संगत की अरदास से, महापुरुषों की अरदास से मुझे ये दूसरी चप्पल भी मिल गई। तो राजा बड़ा हैरान होता है कि सत्संग में इतनी शक्ति है, इतनी महिमा है सत्संग की कि रानी मैं भी आज तेरे साथ सत्संग के लिए चलूंगा। तो रानी खुश हो गई कि अब तो छुप छुप के नहीं जाना पड़ेगा, अब तो शहनशाह के साथ जाऊंगी, खुशी खुशी जाऊंगी। तो इस तरह से दोनों राजा रानी जो है सत्संग में हर रोज जाने लगे, रोज सत्संग में जाने लगे। फिर एक दिन राजा के मन में विचार आया कि रानी, क्या ये महापुरुष जो सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, कि क्या ये हमारे घर भी आ सकते हैं महल में सत्संग करने के लिए? तो रानी कहती है कि क्यों नहीं, मैं पूछूंगी, मैं बात करूंगी। तो रानी ने महापुरुषों से पूछा तो महापुरुष तैयार हो गए कि हाँ, हम आपके महल में भी सत्संग कर देंगे। तो पूरा सत्संग का जो दरबार हो महल में सजा, राजा के महल में सत्संग होने लगी। अब राजा जो है सिंहासन पर नहीं बैठा था, ना ही सत्संग में बैठा था, तो कहाँ बैठा था? जहां संगत ने अपने जूते खोल रखे थे बाहर, राजा वहां पर बैठा है और अपने पल्लू से सबके जूते साफ कर रहा है और उन जूतों की जो चरण धूली है उसको मस्तक से लगा रहा है और साथ में बोलता जा रहा है कि मैं संगत पर बलिहार जाता हूँ। क्या कहता है राजा कि संगत पर बलिहार जाता हूँ। तो इस तरह जो रानी तारामती की अरदास थी वो परमात्मा ने सुनी, उसकी लाज रखी, जैसे परमात्मा ने लाज रखी ध्रुव की, जैसे परमात्मा ने लाज रखी मीरा की, जैसे परमात्मा ने लाज रखी द्रौपदी की, ऐसे ही परमात्मा ने रानी तारामती की भी अरदास लाज रखी। पत्नी की पति से बन जाए, पुत्र की पिता से बन जाए, सेवक की गुरु से बन जाए, तो इस धरती पर स्वर्ग बन जाए। आचार विचार व्यवहार ये हमारा अच्छा होना चाहिए, परिवार में सत्कार होना चाहिए, छोटे बड़ों का सम्मान करें, बड़े छोटों को प्यार दें, प्रेम करें। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, वहीं पर वैकुंठ बन जाता है। बोलिए श्री गुरु महाराज की। तो ये थी सत्संग की महिमा, किस तरह से राजा के जीवन में परिवर्तन आया। अब मैं संक्षिप्त सत्संग आपको सुना रहा हूँ। वाणी है सतगुरु कबीर साहब जी की, तो कबीर साहब जी की सत्संग सुनेंगे। संतन मत का यही उपदेशा, पकड़ शब्द जाओ उस देशा। सतगुरु कबीर साहब जी ने फरमाया है कि सतगुरु द्वारा दिए गए शब्द का सिमरन करो, शब्द की कमाई करो। शब्द 2-4 घंटे जितना बन पड़े शब्द की कमाई करो, नाम प्रकट करो। पुनः ऐसे व्यक्ति की सहायता लो जो स्वयं नाम को प्रकट कर चुका हो, नाम के साथ जुड़ा हो, नाम का प्याला पीता हो और नाम का प्याला पिलाता हो। फिर एक शर्त यह है कि नाम में से सत्य नाम से जुड़ा हो। सत्य नाम जो 3 लोक के बाहर है, कम से कम वहां तक अर्थात सत्य नाम तक उसकी पहुंच हो। जो निरंजन तक ओम ररंकार या सोहंग तक पहुंचा हुआ संत है, उसकी कमाई में अभी कसर है। सो सतगुरु मोहे भावे, जो मेरी चाहना के मुताबिक कम से कम सुहंग से भी पार सत्य नाम से जुड़ा हुआ हो, ऐसा संत मुझे भावे। ऐसे सत्य नाम का प्याला जो स्वयं पीता हो और मुझे पिलावे, ऐसा संत सतगुरु मोहे भाता है। सतगुरु कबीर साहब आगे फरमाते हैं, सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बताए दाओ। कि वंदना के योग्य तो वही गुरु है जो नाम का शौक पैदा करे, नाम के साथ जोड़ दे। एक और स्थान पर सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, सो गुरु निष्दिन बंदिए, जासो पायो नाम। नाम बिना घट अंध है,
जयो दीपक बिन धाम, कि वंदना उस गुरु की करो जो अंतर में नाम प्रकट करे, नाम की ध्वनि प्रकट कर दे, शब्द डोरी दे, स्वयं जुड़ा हो, दूसरों को जोड़ने की प्रेरणा करे। ऐसा गुरु वंदना योग्य है। गुरु वह है जो नाम को लखाए, यह काम सतगुरु का है। सतगुरु कौन होता है? गुरुवाणी में आया है, सतगुरु शब्द, शब्द है सतगुरु, कि सतगुरु वही है जो शब्द में समा गया हो। मानो शब्द जिसमें प्रकट है वही सतगुरु है, क्योंकि शब्द उनमें प्रकट हुआ होता है। शब्द वह है जो कुल का आधार है, खंड ब्रह्मांड उसके आधार पर है। शब्द का अनुभव दो प्रकार से होता है, पहला लाइट प्रकाश, दूसरा साउंड से, ध्वनि से। अर्थात पहला प्रकाश में तेज पुंज में है, दूसरा शब्द हो रहा है, अनहद वाणी हो रही है। उसको पाना इसका नाम ज्ञान है, उसका अनुभव मिलना ज्ञान है। यह अकथनीय है, उसको पाने के लिए अंतर्मुख होना आवश्यक है। ये बाहर की वस्तु नहीं है, सुरत का उससे संबंध है। चैतन्य वस्तु को पाने के लिए चैतन्य को जड़ से अलग करना होगा। जड़ और चैतन्य की गांठ ना खुले तो उससे मिलना कठिन है। इंद्रियों का धीरे धीरे घाट छूटे, सूरत ऊपर चढ़े, चैतन्य जड़ शरीर से ऊपर उठे, उसे पाए जो सबका आधार है, जो हम आप सब में है, उसे प्रकट करना है। कहते हैं शब्द प्रकट कैसे हो? फरमाते हैं कि ऐसे गुरु के पास जाओ जिसने इसका अनुभव पाया हो। वह तुम्हें जड़ पूजा से ऊपर उठाकर चैतन्य पूजा में लगाएगा, सही मार्ग देगा, नाम को प्रकट करेगा। सच्चे संत को परमात्मा अपनी दया से हुक्म देता है कि जाओ अब भूले भटके जीवों को मेरे तक पहुंचाने की राह बताओ। तब वह संत सत्संग मंडल बनाता है, रूहानियत की दौलत देता है, लेकिन उनमें उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। वह सत्संग द्वारा जीवों को रूहानियत की तालीम देता है। वह नाम से जोड़ता है जो सबका आधार है। ऐसा महापुरुष वंदना के योग्य होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, गुरु नानक खेती किया करते थे, संत रविदास जी जुतियां काटने का काम करते थे। ये सभी संत कोई भी पूजा भेंट नहीं लेते थे, भजन बंदगी में मशगूल रहते थे, नाम की मस्ती चढ़ी रहती थी। जब मौज में आते थे अपनी दया से जीवों को पिंड से ऊपर उठाकर नाम के साथ जोड़ देते थे। जो शब्द में समा जाते हैं उन्हें धन दौलत मान सम्मान की भूख नहीं होती। वे सतगुरु को ही अपना मित्र बनाते हैं। सतगुरु कौन है? शब्द सतगुरु है। सतगुरु शब्द, शब्द है सतगुरु। एक और जगह कबीर साहब ने फरमाया है, गुरु हमारा शब्द है, सदा हमारे संग, जग दिखलावने कारणे किया गुरु रामानंद। अरे भाई, गुरु हमारा तो शब्द है, शब्द सबका गुरु है, महाचैतन्य है, आदि जुगादि से चला आया है। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंधो, हुए दुखी संसार में, आगे यम का फंद। यह शब्द उस गुरु के लिए है जो स्वयं शब्द के साथ जुड़ा हो, उसमें ही मालिक कुल जाहिर हो रहा है। ऐसे व्यक्ति में मालिक प्रकट होता है। तो सब जगह, परंतु प्रकट ऐसे महापुरुष में होता है जैसे बिजली का जो करंट है वो सब जगह होते हुए भी प्रकट उस बल्लभ में होता है, रोशनी उस बल्लभ पर देता है जो उससे जुड़ा हो, कनेक्ट हुआ हो। ऐसा महापुरुष जो कहता है वही कहता है जो उसके द्वारा मालिक कुल अर्थात परमात्मा कहना चाहता है। बाइबल में आया है, मालिक के बंदे वही कहते हैं
जो मालिक कहना चाहता है। मालिक उनमें प्रकट होता है, वे उस ताकत के साथ जुड़े होते हैं, उससे संदेश लेकर उसका हुक्म जीवों को सुनाते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, गुरु नाम है गम्य का, शिष्य सीख ले सोए। कि गुरु उसका नाम है जो छिपी हुई वस्तु को प्रकट कर दे, जड़ चैतन्य की गांठ को अलग कर दे। इस शरीर में गुप्त चैतन्य आत्मा क्या है, आत्मा का मूल कौन है, आधार कौन है, इन सब बातों का ज्ञान दे, आत्मा स्वरूप का भेद दे, पुनः उसका आधार शब्द जो महाचैतन्य है, परिपूर्ण है, उससे जोड़ दे। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय। परिपूर्ण साइया सब घट में है, उसे प्रकट करे। आग सब पत्थरों में छिपी है, उसे प्रकट करे। दूध में मक्खन है, उसे निकाले। बादाम में बादाम रोगन छिपा है, उसे निकाले। इन छिपे रहस्यों को खोलने का नाम गम्य है, इन राजों को फाश करने का नाम गुरु गम्य मार्ग है। इन गुप्त भेदों को प्रकट करने वाला गुरु है। ऐसे गुरु की वेद शास्त्र, पुराण, कुरान महिमा गाते हैं। स्वयं सतगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहे। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। जो मालिक का रूप हो गया, नाम शब्द के साथ जुड़ गया, ऐसे गुरु की उपमा कहाँ तक कोई लिखे। ऐसी किसी में सामर्थ्य नहीं। कोई भी गुरु के गुणों का यथार्थ रूप में वर्णन नहीं कर सकता। पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि आंखों के पीछे जो पर्दा लगा है, गुरु उसे दूर करता है। अंतर की आंख खोलता है, पर्दा हटाता है। प्रकाश होने लगता है, जड़ और चैतन्य की गांठ खुलने लगती है। निज दर्शन मिलता है, सूरत का भेद मिलता है। सूरत पुनः परिपूर्ण परमात्मा का भेद पाती है, जो उसका आधार है। आत्मा परमात्मा की अंश है, उसे अपना आधार मिल जाता है। इस भेद को पाने का, जानने का नाम ही ज्ञान है। केवल बहिर्मुखी बातों से ज्ञान नहीं मिलता। जब उस परिपूर्ण की जानकारी हमें मिल जाती है, तो उसका नूर हमारे चेहरे से झलकने लगता है। लाली मेरे लाल की, जहां देखूं तहां लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कि ऐसा महापुरुष जो अपने पीर अर्थात परमात्मा का परिचय प्राप्त कर लेता है, रोज उससे बातें करता है, पिंड से ऊपर ब्रह्मांडों में चला जाता है और फिर लौट आता है। इस प्रकार पीर से हिलने मिलने से उसके चेहरे पर नूर छा जाता है। एक जलाल होता है, आंखों में नाम का नशा होता है, जिसे लोभ नहीं होता, मोह नहीं होता, क्रोध नहीं आता, काम नहीं सताता। ऐसा व्यक्ति मालिक का रूप होता है। मालिक उसमें प्रकट होकर संसार को रोशन करता है। उसका एक एक वचन मालिक का संदेश होता है। उसका बोलना, चलना, फिरना, उठना, इन सब में मालिक की झलक मिलती है। काम क्रोध जेहि नहीं व्यापे, तेहि मूर्ति भगवाना। ऐसा व्यक्ति साक्षात भगवान की मूर्ति होता है। मालिक कोई देहधारी मनुष्य नहीं, वह समर्थ है, महाचैतन्य है, परिपूर्ण है, परंतु प्रकट ऐसे ही व्यक्ति में होता है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, ऐसा व्यक्ति मोहे भावे, भाता है, अच्छा लगता है, जिसके दर्शन करने से स्वयं साहेब के नूर के दर्शन होते हैं। बोली जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय।